बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मोवा ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार दो कारों की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ही कारों का अगला हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया। आप वीडियो में देख पाएंगे कि भिड़ंत के बाद कार के कई हिस्से सड़क पर बिखरे हुए हैं। गनीमत रही कि टक्कर के बाद कार के एयरबैग खुल गए, जिसकी वजह से किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे में दोनों ही कार में सवार 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। तस्वीरें देखिए किस तरह से कार यहां पर डैमेज दिखाई दे रही है। मौके पर पुलिस पहुंचती और घायलों को अस्पताल ले जाती है। और अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां की काकोरी हाईवे पर दर्दनाक एक्सीडेंट से अफरा तफरी मच गई। एक तेज रफ्तार बाइक पानी डाल रही टैंकर से टकरा गई, जिसमें मां और बेटे बुरी तरह जख्मी हो गए। बाद में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। यह हादसा काकोरी से किसान पथ आउटर रिंग रोड पर हुआ, जहां एक टैंकर पेड़ पौधों में पानी डाल रहा था। तभी तेज रफ्तार से आ रही बाइक उसे टकरा गई। बाइक पर मां बेटे सवार थे, जो किसी रिश्तेदारी से अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। तभी उनकी बाइक टैंकर से टकराई और ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि पहले इलाज के दौरान मां ने दम तोड़ा और फिर 10 मिनट में बेटे की भी मौत हो गई। यूपी के बलिया में पुलिस का एक्शन देखने को मिला, जहां 10 साल के बच्चे की हत्या कर शव को बोरे में छिपाने वाले हत्यारे प्रतीक वर्मा को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस 48 घंटे से आरोपी की तलाश कर रही है। जैसे ही पुलिस को आरोपी प्रतीक वर्मा की लोकेशन मिली, पुलिस उसे पकड़ने पहुंची, जहां आरोपी ने पुलिस पर हमला कर दिया। जवाब में पुलिस की गोलीबारी में एक गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस का दूसरा एक्शन बुलंदशहर में देखने को मिला, जहां पुलिस ने कई राउंड फायरिंग के बाद हाफ एनकाउंटर में 2 बदमाश पवन और युवराज को अरेस्ट कर लिया। इन दोनों ने ही बुलंदशहर के खुर्जा में तारीख से लौट रहे अर्जुन पर दिन दहाड़े गोली मारी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिन दहाड़े गोली मारने वाले बदमाश को यहां पर पकड़ा गया है। 2 तस्वीरें हैं यहां पर बलिया बुलंदशहर की, जहां पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है और दोनों ही जगह पर यहां पकड़े गए हैं आरोपी। हत्या का आरोपी पकड़ा गया है बलिया से। उसके बाद बुलंदशहर की बात करें तो वहां पर 2 बदमाशों का पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ और दोनों ही पकड़ लिए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव की मतगणना जारी है। कुल 12 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसकी काउंटिंग के लिए 10 सेंटर बनाए गए। माना जा रहा है कि 11 से 12 बजे तक साफ हो जाएगा कि नतीजे किसके पक्ष में आए हैं। 2022 के नतीजों की बात करें तो इन 12 सीटों में से 3 सीट पर आम आदमी पार्टी और 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। अब 2025 में इन 12 सीटों पर कुल 51 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना। कड़ी सुरक्षा के बीच एमसीडी उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। ऐसे ही एक काउंटिंग सेंटर पर हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, वो काउंटिंग सेंटर के बाहर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। ये जो काउंटिंग सेंटर है वो दिल्ली के मंडावली स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय में बनाया गया है और ऐसे 10 काउंटिंग सेंटर दिल्ली के अंदर बनाए गए हैं, जहां पर इन 12 सीटों की मतगणना की जा रही है। आपको बता दें कि इन 12 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपनी किस्मत आजमाई है। कुल 51 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनकी किस्मत का फैसला लगभग 7 लाख मतदाताओं को करना था। हालांकि अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो लगभग 36% मतदान हुआ था और माना जा रहा है कि लगभग 10 से 11 बजे के आसपास जो जीत है। और बात एयर पॉल्यूशन की। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। राजधानी के कई इलाकों में धुंध की परत छाई हुई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज सुबह कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स
400 को भी पार कर गया है, जो कि गंभीर कैटेगरी में आता है। आनंद विहार, अक्षरधाम और गाजीपुर समेत दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण के हालात चिंताजनक हैं। यहाँ AQI 300 के पार है, तो वहीं अशोक विहार, बवाना और चांदनी चौक जैसी जगहों पर AQI 400 तक पहुंच गया है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो साफ दिखाता है कि दिल्ली के हालात इस वक्त क्या है। बात हैदराबाद की, जहां के मलकपेट में एक लॉरी का तांडव देखने को मिला, जहां बजरी से भरी लॉरी ने सामने से आ रही बस को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। शुरू में लॉरी के ड्राइवर ने डिवाइडर से लॉरी को रोकने की कोशिश की, लेकिन लॉरी में बजरी भरी थी, जिसकी वजह से लॉरी अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई, उसके बाद सामने से आ रही RTC की बस से भिड़ गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि 2 लोगों की मौत हो गई। 8 यात्री बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। टक्कर से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। काफी देर तक लोग जाम में फंसे रहे, जिसके बाद पुलिस ने इस जाम को खुलवाया। ओडिशा के मलकानगिरी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। नशे में एक लड़की ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। पुलिस वालों के समझाने पर भी वो नहीं मानी और हंगामा करती रही। और इसी हालत में उसने सड़क से गुजर रही कुछ गाड़ियों को रुकवाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, वो युवती बीच सड़क पर खड़ी हो गई और एक ऑटो को रुकवाकर उसके ड्राइवर से बदतमीजी भी की। इसके बाद वहां से एक पुलिस वाला गुजर रहा था। वो अपना हाथ पॉकेट के अंदर रखा हुआ था। नशे की हालत में उस युवती ने पहले उस पुलिस वाले के साथ बदतमीजी की। इसके बाद जबरदस्ती उसके पॉकेट से हाथ बाहर निकलवा दिए। कुछ घंटों तक वो युवती ऐसे ही उस सड़क पर ड्रामा करती रही। इस ड्रामे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की गाड़ी भी पहुंच गई। पहले पुलिस वाले ने उस युवती को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं समझी तो फिर उसे हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देर रात ये बवाल हुआ और पूरा विश्वविद्यालय कैंपस अखाड़ा बन गया। देखते ही देखते यूनिवर्सिटी परिसर में पथराव शुरू हो गया, क्योंकि छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों में झड़प हो गई। हंगामे के बाद जमकर पथराव शुरू हो गया। छात्रों ने प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों पर मारपीट करने का आरोप लगाया, तो वहीं जवानों ने दावा किया कि छात्रों ने ही पथराव की शुरुआत की। पथराव का आरोप बिरला हॉस्टल के छात्रों पर लगा है। इस दौरान गुस्साए छात्रों ने परिसर में रखे गमले तोड़े, काशी तमिल संगमम के पोस्टर फाड़ डाले, जिसके बाद BHU परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। BHU में सुरक्षा कर्मियों से झड़प के बाद गुस्साए छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की। सड़क के किनारे रखे गमले तहस नहस कर दिए। यहाँ पर ये पूरी तरह से आप देखिए कि इस समय ये स्थिति काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर की हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए गमला टूटा हुआ नजर आ रहा है और अब से कुछ ही चंद मिनट पहले ही यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए, दूर दूर तक पूरी तरह से सियापा पसरा हुआ है। छात्रों ने हॉस्टल रोड पर संगमम के लिए की गई सजावट को भी खराब कर दिया। काशी तमिल संगमम के पोस्टर और बैनर तक फाड़ दिए। जमकर बवाल हुआ। प्रेक्टोरियल बोर्ड के जवान और छात्र आमने सामने हो गए। ये तस्वीर कुछ ऐसा ही हाल बयां कर रही है। आप देखिए कि ये पोस्टर फटे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो गमला है वो भी टूटा हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण रही है और उसको नियंत्रित करने के लिए निकटतम थानों की फोर्स पहुंची। संगमम से पहले कैंपस में भारी तनाव फैल गया। फिलहाल कैंपस में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तमिल संगमम से पहले हुए बवाल ने सुरक्षा कर्मियों की टेंशन को बढ़ा दिया है। एक छात्र के गाड़ी से टकराने के बाद हंगामे की शुरुआत हुई और बवाल की वजह जो है वो यही रही कि छात्र टकराया गाड़ी से, जिसके बाद ये पूरा हंगामा हो गया। हजराम हॉस्टल के पास छात्र गाड़ी से टकरा गया, जिसके बाद छात्र शिकायत लेकर प्रोक्टोरियल बोर्ड के पास गए, लेकिन इस दौरान उनकी गार्ड से कहासुनी हो गई। छात्रों ने सुरक्षा कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया, जिसकी जानकारी मिलने पर बिरला हॉस्टल के छात्र मौके पर जुट गए। आरोप है कि छात्रों ने प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों पर पथराव कर दिया। और अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं ओडिशा की, जहां के कटक में हाथियों के झुंड ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से हाईवे के दोनों ओर जाम लग गया। इस दौरान एक हाथी ने लोगों को डराने की कोशिश की। हाथियों के झुंड में करीब 19 हाथी थे, जिनकी वजह से कटक की एक सड़क पर काफी देर तक ट्रैफिक रुका रहा। सड़क पर खड़े लोग हाथियों के निकलने का इंतजार करते रहे।
वन विभाग की टीम भी इन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी। जंगली हाथियों का झुंड फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। हाथियों का झुंड खाने की तलाश में जंगल से निकलकर खूंटनी और अथागढ़ रेंज के इलाके में आ गया है। वन विभाग ने इन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन तैनात किए हैं। कोशिश है हाथी वापस जंगलों में लौट जाएं। 80 साल की बुजुर्ग महिला और उसके परिवार की बेरहमी से पिटाई के मामले में कोर्ट ने बिहार के अरवल की डीएसपी और 2 दारोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, जिसके बाद से डीएसपी और दारोगा फरार। मामला 4 महीने पहले का है, जब डीएसपी पुलिस बल के साथ अरवल के इस घर में पहुंची। पैक्स चुनाव में हुए विवाद के बाद इस तरह से छापेमारी की कि मानो कोई पुलिस नहीं आतंकी को पकड़ने गई हो। पुलिस वाले तेजी से घर में दाखिल हुए और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। इसी बीच एक बुजुर्ग महिला को एक पुलिस वाले ने खींचकर किनारे किया तो वहीं पास में खड़ा दूसरा पुलिस वाला महिला को मारने लगा। टीम में महिला पुलिस थी, लेकिन पुरुष सिपाही ने बुजुर्ग की जमकर पिटाई की। उसके बाद दरवाजे पर इतनी लात मारी कि दरवाजा टूट गया। संज्ञान जो है, जो भारतीय न्याय संहिता की धाराएं हैं उसके अंतर्गत ली गई और इसमें जो है कृति कमल अनुमंडलीय पुलिस उपाधीक्षक अरवल, इनके विरुद्ध जो है माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात इन्हें सम्मन का तामिला कराया गया। आरोप है कि इसके बाद घर वालों की बेरहमी से पिटाई की गई। इसी मामले में घोड़े पर सवार महिला डीएसपी को समन किया, लेकिन पुलिस वाले कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अब डीएसपी और दोनों दारोगा फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। अरवल के डीएसपी कृति कमल फरार हैं। उन पर आरोप है 80 वर्षीय वृद्ध महिला की पिटाई का। न्यायालय ने उन पर नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया है। इस बाबत एसपी ऑफ कैमरा उन्होंने बताया कि एसडीपीओ अभी छुट्टी पे हैं और उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। वाराणसी के नमो घाट पर तमिल संगमम का शुभारंभ हुआ, लेकिन यहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने सीएम योगी के पास पहुंचने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने फौरन इस युवक को पकड़ लिया और घसीटते हुए यहां से बाहर ले गई। अब पुलिस इस युवक से पूछताछ कर रही है। ये युवक उस मंच के पास तक पहुंच गया था जहां सीएम योगी बैठे हुए थे। कार्यक्रम में सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन फिर भी युवक सीधे सामने से मंच तक पहुंच गया। जैसे ही वो मंच की ओर बढ़ा, सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते उसे रोक लिया और पकड़कर नीचे खींच लिया। इसके बाद उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि युवक अकेले आया था या उसके पीछे कोई और कारण था। हालांकि अब तक की जांच में मामला सिर्फ अपनी समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश का ही लग रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला के परिजनों की अखिलेश यादव ने तुरंत आर्थिक मदद की। इतना ही नहीं, उन्होंने डीएम से बात कर सरकारी मदद का भरोसा भी दिलवाया। रोडवेज की बस की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई थी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने आजमगढ़ बलिया रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया था। इस बीच दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के घर खोसी जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां पहुंच गए थे। उन्होंने पीड़ित परिवार को मदद दिलाने के लिए तुरंत डीएम से बात की। क्या मदद सरकार करेगी, क्या करेगी मदद? और इस पे प्रस्ताव भेज देना, आप क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री को उससे जो मिल जाए। एसपी सुप्रीमो ने पीड़ित परिवार को मौके पर ही समाजवादी पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद की। एक रखिए, 5 भेज देंगे, एक अखिलेश भेज देंगे, हमारे विधायक आ जाएंगे। ठीक है, आप समझौते के साथ बता दूं कि सब बात हो गई है और ये घर पे अपना अंतिम संस्कार करें और बच्चों को बुला लो। ठीक है। पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद और डीएम की तरफ से सरकारी मदद का भरोसा मिलने के बाद लोगों ने जाम खत्म कर दिया। बच्चों को बुला लो। ठीक है। अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में खादिमों को लाइसेंस जारी करने और आस्थाने में कैमरे लगाने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। सरकारी आदेश के विरोध में सैकड़ों खादिमों ने दरगाह परिसर में प्रदर्शन किया और आदेश को परंपराओं और सेवाओं में हस्तक्षेप बताया। प्रदर्शन कर रहे खादिमों का कहना है कि तुगलकी फरमान को खादिम समाज किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगा। यदि प्रशासन ने निर्णय वापस नहीं लिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और कोई भी अगर उसको अंडरटेकिंग लेनी है, कोई भी चीज हो, तो दरगाह कमेटी रेजोल्यूशन करती है, उस रेजोल्यूशन के बिहाफ पे कुछ किया जाता है। ऐसे थोड़ी होगा। खादिमों ने दरगाह के आस्थाने में कैमरे लगाने के प्रस्ताव पर भी गंभीर आपत्ति जताई और कहा कि आस्थाना शरीफ में कई धार्मिक रस्में संपन्न होती हैं, जो सार्वजनिक नहीं की जाती। ऐसे में कैमरे लगाए जाने से खादिमों और जायरीन की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचेगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।